मैं शेर अफगान को सबसे मुख्तलिफ, सबसे अच्छा समझती थी। मुझे क्या पता था कि शेर अफगान भी वही जागीरदार है जो औरत की आजादी को एक गाली समझता है। आप मुझे बताएं, कैसे निकलूं मैं इस आजमाइश से? एक तरीका है। कैसे? अगर आप फिरोजा को अपना लेंगे तो मुझे लगता है कि बीबी जान आपको माफ कर देंगी। देखो फिरोजा, हाशिर को अगर दुश्मनी निभानी है ना तो खुद मर्दों की तरह सामने आए। तुम बीच में से हट जाओ, मत करो उसके कहने पर ये सब कुछ, वरना खुदा की कसम बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें तुम्हारी ये बगावत। अगर आपके अंदर इतनी इंसानियत और हमदर्दी है ना तो कबूल कर लें इसे, आखिर को बहू है आपकी। अगर तुम्हें ये खुशफहमी है कि हाशिर ने इससे निकाह कर रखा है तो इस खुशफहमी को अपने दिल से निकाल कर जाना यहाँ से, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। अरमान तो देखो अपनी भावज के, तुम्हें इस घर की बहू बनाना चाहती है वो। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बीबी जान, ये उनकी सोच है। अगर ये उनकी सोच है तो तुमने क्या किरदार अदा किया? क्या सोचा तुमने कि तुम इतनी आसानी से इस खेल से निकल जाओगी? वो यहाँ आकर भड़केंगे, मैं नफी करूंगी और तुम चुपके से उनके साथ निकल जाओगी, सारे का सारा मलबा हाशिर के सर पर डालकर। इतना बेवकूफ समझ रखा है तुमने मुझे। तुम्हारा उल्लू तो हाशिर के पैसों से सीधा हो गया, लेकिन उसका क्या जो तुम्हारे हाथों उल्लू बना हुआ है? इन सारी सच्चाइयों के बाद वो मेरा सामना कर सकेगा? इस बात का अंदाजा है तुम्हें? ये कभी सोचा तुमने कैसे मिस्कीन बनी खड़ी थी तुम उनके सामने? अब ये सारे ड्रामे बंद करो, और अगर अब तुम्हारी भाभी यहाँ आई तो बहुत नुकसान उठाओगी तुम। ये अपनी जबान में समझा देना उसे। रेजा रेजा कहीं कर देना बिखरते लम्हे, दिल की चौखट बेकदम क्यों नहीं धरते लम्हे, दिल की चौखट बेकदम क्यों नहीं धरते लम्हे। इस्मत, गाड़ी से सामान निकाल लेना। और आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है ना? शुक्र है अल्लाह का, उसने हमें अपना मोहताज बनाया है, बंदों का नहीं। अलीना ने आपका ठीक तरीके से ख्याल रखा ना? अच्छा तुम बताओ, विजिट कैसा रहा तुम्हारा? ठीक था। परेशान लग रहे हो कुछ? नहीं, बस थक गया हूँ, जाके आराम करूँगा। चलो ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर फ्रेश होकर खाना खा लेना। जाओ। मुझे बीवी जान का मूड ठीक नहीं लग रहा। आप उनकी डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रख रही है ना? उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभा रही हूँ। ये बात और है कि जब वो डिप्रेशन में होती है तो पहले से ज्यादा बीमार लगती है, मगर हाशिर साहब, उनका डिप्रेशन वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। खैर, मैंने आपके कपड़े रख दिए और आप ऐसा करें, फ्रेश हो जाएं और फिर नीचे आ जाएं। मैं तब तक आपका खाना भी लगा देती हूँ। कितना अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, आपकी परवाह करता है। अलीना तो मुकम्मल एक बीवी की तरह मेरी ज़रूरतों का ख्याल रख रही है। क्या वो भी ये सोच रही है?
हाशिर साहब, नाश्ता लग गया है, बीबी जान इंतजार कर रही है आपका। अच्छा मैं आता हूँ। सुनिए, हाँ जी। आपको मेरे गिफ्ट्स पसंद आए? आई एम सॉरी मगर तो मैंने चेक नहीं किया अभी तक। बीबी जान नीचे आपका इंतजार कर रही है। ये रहे। कभी कभी मैं सोचती हूँ अलीना कि मैं तुमसे गलत खाइफ होती रही। जिस तरह किस्मत तुम्हें धकेलते हुए यहाँ ले आई, इसी तरह हम भी तकदीर के हाथों खिलौना बने रहे। कभी तकदीर ने लूटा, कभी अपनों ने। अगर मैं हाशिर की गलतियां माफ कर सकती हूँ तो तुम्हारे लिए अपना दिल बड़ा क्यों नहीं कर सकती? मैं हाशिर का गुस्सा भी तुम पर उतार बैठती हूँ। कभी कभी ये सोचती हूँ, बड़ा दुख होता है मुझे। कोई बात नहीं बीबी जान, आप मेरी बड़ी हैं। आपका गुस्सा करना या आपकी कोई भी बात मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगती। अच्छा ये बताओ कि हाशिर ने तुमसे कोई बातचीत की? हाशिर साहब अपनी कोई भी पर्सनल बात मुझसे नहीं करते। मैं जब भी फिरोजा के बारे में कोई बात करती हूँ तो किसी बहाने से मुझे इग्नोर करके खामोश हो जाता है। अल्लाह जाने क्या है इस हाशिर के दिल में। पिछली मर्तबा जब हवेली से वापस आया तो कितना खुश था। मुझे ऐसे लगा कि फिरोजा की तरफ उसकी तवज्जो होने लगी, फिर अचानक से अजनबी हो गया। कोई तो है अलीना उसकी जिंदगी में, वाकई कोई तो है जो उसकी तवज्जो और मोहब्बत हासिल कर रहा है, वरना बिला वजह इस मामले को तूल क्यों देता? क्या बताऊं आपको बीबी जान, जो थी वो जा चुकी है। अलीना तुम मालूम तो करो, हो सकता है तुम्हें कोई सुराग मिल जाए। जी बीबी जान। समझ नहीं आता अलीना से कैसे बात करूं, कैसे इजहार मोहब्बत करूं उससे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस मैं पूछना चाह रहा था, आप शाम में फारिग हैं? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर आपको ये ख्याल क्यों है? नहीं, मैं सोचा था कि हम बाहर रहने के लिए कहीं जाएं। मगर वो तो घर पे भी हो सकता है ना। एक्चुअली वो एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी थी आपसे। आई एम सॉरी हाशिर सर, मगर मैं आपके साथ कहीं बाहर नहीं जा सकती। देखें, जो कुछ भी हुआ उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बाहर आना जाना छोड़ दें। आपको हालात फेस करने की आदत डालनी चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट। अगर आप दूसरे मायने में ये कह रहे हैं कि मुझे जलील होने की आदत डालनी होगी तो आई एम सॉरी हाशिर साहब, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ओके, गुड वन हाशिर। ये जो एहसास है गुर्बत का, यही है।
बहुत ज्यादा पसंद आई जोया को आपकी पसंद की हुई ज्वेलरी, बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। वैसे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अलीना कि आपने जोया को कन्विंस किया शादी के लिए। जो एतबार मैं अपने लिए हासिल नहीं कर पाया था जोया से, आपकी बदौलत वो एतबार मुझे हासिल हुआ। इसमें थैंक यू की क्या बात है नवीद भाई, मैं तो बल्कि इस बात पे खुश हूँ कि आपने मुझे अपना समझकर अपनी सारी बातें बताई। आप सुनाइए, बीबी जान कैसी हैं, हाशिर कैसा है? बीबी जान बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप बीबी जान को कहिएगा कि मैं उनसे लाजमी मिलने आऊंगा, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब बासित भाई कब तक आ जाते हैं? रात को देर से आते हैं। डिस्पेंसरी में निगरान की नौकरी करते हैं ना, जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, देर तो हो जाती है। और तनख्वाह? बस महीने का गुजारा हो जाता है। तो क्या अब अलीना पैसे नहीं भिजवाती? हाँ, पिछले 2 महीने से नहीं भिजवाए, बासित ने मना किया था। तुम बताओ क्या चल रहा है? आपा कुछ समझ नहीं आ रहा। अब उसमें से उसका शौहर है कौन सा? मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़की ने। यही सारी बातें जानने के लिए ना मैं उसके ससुराल गई थी, लेकिन उसकी दादी सास तो बिल्कुल कोरी हो गई। अरे निकाह से मुकर गई वो तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसके ससुराल में उठा के जाने की? वो बासित के कहने पे गई थी। मैं तो जवान जहान बहन है भी सगी, से गाफिल तो नहीं हो सकते ना उससे। आपा, बासित भाई को बोलो थोड़ा सब्र करें, समझाओ उन्हें, सब सामने आ जाएगा। मुझे कोई बेसब्रापन नहीं है कैसर, वो तो बस बासित को ही ना अपनी बहन का गम खाए जा रहा है। तो तुम्हें क्यों परवाह नहीं है उसकी? करोड़ों कमा सकती है उसके जरिए, जबरदस्त प्लान है मेरे पास। कैसा? पहले तुम्हारी बातों में आके ना बहुत नुकसान उठा चुकी हूँ। आपा मैं सब कुछ बता चुका हूँ, फिर क्यों बार बार बोल के मुझे शर्मिंदा करती है? कसम ले लो आपा, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें धोखा देने का। धोखा तो मेरे साथ हो गया, बस एक आखिरी मौका दे दो। और खुदा की कसम आपा, मरने से पहले ना तुम्हारा कर्ज उतार के जाऊंगा, कसम ले लो तुम। अच्छा ना बस मत हो, ये बताओ कि प्लान क्या है? उसे कह देना, ठीक है? It's fine. No, I'll send the email later. ठीक है? Yeah. Okay. अच्छा, बात हम let me call you back. Yeah. Yeah. आपकी चाय? जी हाँ। Actually आपसे वो एक अहम बात डिस्कस करनी थी, इसलिए आपको मैंने डिनर पे इनवाइट किया था, बट आपने रिफ्यूज कर दिया। अहम बात यहाँ पे भी कर सकता हूँ। एक्चुअली ये एक पर्सनल मैटर है। कहिए। मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है, वो मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस हासिल कर चुकी है, उसके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। फिर मसला क्या है? मसला ये है कि मुझे ही नहीं पता उसकी फीलिंग्स क्या है। डर यही है ना कि वो इनकार ना कर दे। मैं उसे पाने से पहले खोना नहीं चाहता।
तो आप बताएं मैं क्या करूं? अगर आप उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आपको उनसे दिल से इजहार कर देना चाहिए। हो सकता है वो पहली बार नहीं माने, थोड़ा वक्त लगेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जज्बात पर यकीन कर लेंगे। मसला तो यही है ना कि वो सब कुछ जानती है, रेजा के बारे में, फिरोजा के बारे में, तुम्हारे बारे में। ऐसे में वो मुझ पर एतबार कर सकती है। मुझे लगता है इसकी वजह से हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा फासला आ गया। इश्क जागा है तो तो इससे अच्छी और बात क्या है कि उन्हें सब बातों का इल्म है, मगर उससे ज्यादा अहम ये बात है कि क्या आप वाकई उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं? मैं समझा नहीं। याद है आशी, आप अपनी लंदन वाली बीवी से भी ऐसे ही मोहब्बत करते थे, उनके बिना रह नहीं सकते थे। फिर क्या हुआ? आपके दिल से उतर गई और आपने उन्हें छोड़ दिया। क्या ये भी एक जज्बाती फैसला तो नहीं? क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, मैं गलत कुछ नहीं कहा। मैं सच बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक वो मेरी जिंदगी में नहीं आई थी, मैं रेजा को बर्दाश्त करता रहा। उसकी वजह से मेरे दिल में एक एहसास जागा कि एक मशरकी और एक मगरबी औरत में क्या फर्क है। मुझे अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने मजहब की पहचान होने लगी जो मेरे लिए अजनबी थी। उसकी वजह से मैं रेजा की प्रॉब्लम्स नोटिस करने लगा। मुझे पता चला कि अगर मैं उसके साथ होता तो I would be miserable. I have to be with someone who's for me. दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे, दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे। इश्क जागा है तो जागे हैं गुजरते लम्हे। हेलो। अलीना, वो जोया का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? रिक्शे में जा रही थी, बस ने हिट कर दिया। मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ उसे देखने। मैं कल उससे मिलने आऊंगी। आप प्लीज उसका ध्यान रखिए तब तक। ठीक है, खुदा हाफिज। सर, आप तैयार नहीं हुए अभी तक, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है।
वो मैं आपसे बस कल रात जो हमने बात की थी उसके बारे में आपका मशवरा लेना चाह रहा था। सर, मैं इतनी काबिल और ज़हीन कहाँ हूँ कि आपको मशवरा दे सकूं। वैसे भी आपकी पर्सनल लाइफ का मैटर है तो आप खुद ही हल कीजिए। भैया का फोन है, मिलना चाहते हैं ना? तो जाए मिलिए, प्रॉब्लम क्या है? बल्कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नवीद भाई, अब आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं। हाँ तो परेशानी क्या है, आप आ जाए। मसला ये है कि हाशिर ने मुझे कहा कि वो मुझे भैया के घर ड्रॉप कर देंगे, और आपको पता है कि मुझे भैया के घर नहीं जाना। आपको पता है वहां क्या सूरत हाल है। अच्छा आप ऐसा करें, आप हाशिर को कहें आपकी भतीजी हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल आ जाएं। आप हॉस्पिटल आएंगे तो मैं आपको पिक कर लूंगा। ऐसे कह सकती हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने मैं भी चलूं आपके साथ आपकी भतीजी से मिलने। नहीं सर, दरअसल मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली भी आपसे मिले, उन्हें शक हो जाएगा, इसलिए मैं अकेले ही जाती हूँ। तो धमकियों पे उतर रहे हैं शाहजाद, हरासा कर रहा है मुझे। मैं तो इन लोगों से नहीं लड़ सकती हूँ, शायद इसीलिए इस हवेली में कैद होके बैठी हुई हूँ। शायद यही मेरा मुकद्दर है। ऐसा मत कहो फिरोजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमारी पूरी टीम तुम्हारे साथ है, तुम हिम्मत मत हारो। इस बगावत के रास्ते को मैंने चुना इसलिए था क्योंकि मैं समझती थी कि मेरे साथ शेर अफगान का साथ है, मगर अब वो ही मेरे मुखालिफ हो गया तो सोचती हूँ ये जंग क्यों लड़ूं। एक बात की तो समझ आ गई है, शेर अफगान मुझसे मोहब्बत नहीं करता। फिरोजा, इंसान सिर्फ दुनिया में अपने मकासद के लिए नहीं आता, वो भलाई के लिए भी पैदा किया गया है। याद रखो फिरोजा, वो लोग कभी नहीं मरते जो लोग दूसरों के लिए मशले जला कर जाते हों। तुम अपने लिए ना सही लेकिन अपनी जैसी लड़कियों के लिए ये जंग जारी रख सकती हो। देखो फिरोजा, तुम दूसरों के लिए सोचोगी तो तुम्हारी कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। अच्छा मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है। मैंने कई बार आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की थी लेकिन आपने अभी तक सजेशन ही नहीं दिया। और मैंने भी आपसे कहा था कि ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं भला इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। हमारे दरमियान इतनी भी अजनबियत नहीं है कि आप मुझे मशवरा नहीं दे सकती। तो फिर तो मैं ये कहूंगी कि आप ये सारी खूबियां फिरोजा में ढूंढे। क्यों अपने आप को एक नए रास्ते पर डाल रहे हैं? एक ऐसा दुश्वार रास्ता जिस पर से गुजरने के बाद आपको यकीन भी नहीं है कि
मंजिल आपकी मुंतजर होगी भी या नहीं। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, फिरोजा के बारे में, लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ मैं उल्टा ही नेगेटिव हो जाता हूँ। मैं थक गया हूँ। मैं इस अजियत के रास्ते से निकलना चाहता हूँ। फिरोजा ना ही मेरी मंजिल है और ना ही मेरी मंजिल का रास्ता। मैं जब भी उसके बारे में सोचना चाहा, हर बार वही एक मेहरबान चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। जो मेरे लिए सब कुछ है। और अगर वो रजामंद ना हुई तो? मैं उसे उम्र भर राजी करने की कोशिशें कर सकता हूँ। तो कीजिए। इश्क जागा है तो जागे हैं गुजरते लम्हे, दिल की चौखट पे कदम क्यों नहीं धरते लम्हे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नवीद भाई, आपको लैंडलाइन पे फोन नहीं करना चाहिए था। मेरा फोन वो कमरे में है। नहीं, दोबारा कॉल मत कीजिएगा। हाशिर भी कमरे में है। मैं खुद आपको फोन करूंगी और बताऊंगी कि कल कहाँ मिलना है। ठीक है, खुदा हाफिज। बीबी जान, मेरी गैर मौजूदगी में नवीद आया है? भाई मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में नवीद 1-2 बार यहाँ आया। और फिर क्यों ना आए, पुराना ताल्लुक है हमारा, बचपन का दोस्त है तुम्हारा। तुम तो ना जाने किस बात पर रूठ कर बैठ गए उससे। लेकिन एक बात सुन लो, तुम मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकते। हाँ,
नवीद बीबी जान से मिलने आ सकता है, ये कोई इशू नहीं है, लेकिन वो अलीना को क्यों कॉल कर रहा है? और अगर करता भी है तो अलीना क्यों छुपा रही है मुझसे ये सब? कैसर का गिरफ्तार होना मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। समझ नहीं आ रही कैसे शुक्रिया अदा करूँ मैं आपका। इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है? आप मुझे अपना भाई नहीं समझती? ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो फैमिली की तरह हैं। लेकिन मैं फॉर्मल नहीं हो रही, मैं वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। आपको नहीं पता मैं कितना रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ इस वक्त। शायद आप जान नहीं सकते कि कैसर ने मुझे और मेरे भाई को कितना नुकसान पहुंचाया है। आपको पता है भैया को मेरे बारे में बदजन करने वाला कैसर है और कोई नहीं। उसने न जाने भैया को बढ़ा चढ़ा के क्या क्या बोला है। लेकिन अगर मैं भैया को खुद अपने मुंह से ही सब बताती ना तो वो मुझे जरूर माफ कर देते। ऐसे नहीं करते। बस हमारे बीच के सारे फासले कैसे नहीं बढ़ाए हैं। आप परेशान मत हो, अब पुलिस उससे हर हिसाब लेगी और आपके भाई की गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब मेरा रास्ता बहुत आसान हो गया है। मुझे लगता है कि बासित भाई मुझे माफ कर देंगे। खैर, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं अब फोन ऑफ कर रही हूँ, ठीक है? फिर बाद में बात करेंगे। जी ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसा ही होगा। अब मेरा रास्ता बहुत आसान हो गया है। मुझे लगता है कि बासित भाई मुझे माफ कर देंगे। ओके, एनीथिंग एल्स? ठीक है, ओके, डन डन। ऑलराइट, सी यू, बाय। सुनिए, आप मुझे भैया के घर छोड़ सकते हैं? आप ड्राइवर के साथ चली जाएं, मेरे पास टाइम नहीं है। आपने खुद ही कहा था कि ड्राइवर के साथ मेरा जाना मुनासिब नहीं है। जी मिस अलीना, मैं आपको गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, अब आ जाए। कहाँ ड्रॉप करना है? भाई के घर। सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझसे नाराज हैं। हमारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है मिस अलीना कि हम एक दूसरे से नाराज हैं। तो गोया आप मेरी बात ही मुझे लौटा रहे हैं। कहीं आपकी डिस्टरबेंस की वजह आपकी नई मोहब्बत तो नहीं? मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। आपको मैं अपने भाई के घर छोड़ देता हूँ।
बासित, चाय ले लो। मैंने राशन की लिस्ट बना दी, आते हुए याद से लेते हुए आ जाना। बाबा अब हमारी वो औकात नहीं रही है कि महीने भर का सामान एक साथ मंगा लें। तो बस जो चाहिए हुआ करे हाथ के हाथ मंगा लिया करो। क्या मतलब है तुम्हारा? घर से मार्केट इतनी दूर है, मैं सारा दिन सामान लाती ले जाती रहूं। देखो नेहा की दवाओं का खर्चा बहुत बढ़ गया है। पहले अलीना पैसे भेज दिया करती थी, नहीं पता चलता था, लेकिन अब सब पता लग रहा है। गवर्नमेंट अस्पतालों ने इतने सारे डिस्पेंसर खोले, लेकिन हमें तो रत्ती बराबर फर्क नहीं हुआ। तो क्या चोरी करके ले आऊं दवाएं अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए? अब यही कसर बाकी रह गई। ठीक है, यही कर लेते। अरे तुम हर बात पे खफा क्यों हो जाती हो? मैं तो बस इतनी सी बात कह रही थी कि गवर्नमेंट को हम गरीबों की भी तो मदद करनी चाहिए ना। अरे गवर्नमेंट सिर्फ गरीबों का खून चूसने के लिए रह गई है। ये अमीरों के लिए बड़े बड़े अस्पताल, गरीब तो बेचारा मरने के लिए मर रहा है। तो किस बात का है कि अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने सिसकता मरता नहीं देख सकता। से उसे मरना ही था तो किसी हादसे में एक दिन मर जाती। हजारों लोग मरते हैं हादसों में इस शहर में। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अलीना, तुम अब तक मुझसे नाराज हो गया। मैं जानती हूँ उस दिन मैं तुम्हारे घर गई थी और मैंने गुस्से में बहुत बुरा भला कहा था। हो सके तो मुझे माफ कर दो। गुजरते